बड़ी खबर का रुख करते हैं। खार्किव में भारतीय छात्र की मौत, हमले में भारतीय छात्र की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार यूक्रेन से अपडेट आ रहे हैं और इस युद्ध की स्थिति में, चिंताजनक स्थिति में, डर के माहौल में एक दुखद खबर भारत के लिए। खार्किव में भारतीय छात्र की मौत हुई है, हमले में भारतीय छात्र की मौत। और ये लगातार आपको तस्वीरें भी हम बता रहे हैं, अपडेट भी दे रहे हैं। और हाल ही में अब एडवाइजरी भी जारी की गई है दूतावास की तरफ से। भारतीय दूतावास ने कहा है कीव से जल्द निकले, जितना जल्द हो सके वहां से जो भी साधन आपको मिले वहां से जल्द निकले, क्योंकि बमबारी लगातार हो रही है, मिसाइलें दागी जा रही हैं। और कीव में अगर रूस का नियंत्रण हो, क्या स्थिति वहां आगे बनती है, क्योंकि आज छठा दिन और छठे दिन और भी खतरनाक युद्ध स्तर पर जाता हुआ। ऐसे में भारतीयों को नुकसान नहीं हो, इसको देखते हुए दूतावास की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई। और इस सब के बीच में ये बड़ी खबर, खार्किव में भारतीय छात्र की मौत हुई है, हमले में भारतीय छात्र की मौत। विदेश मंत्रालय ने इसकी जानकारी दी है। तो हमले में भारतीय छात्र की मौत हुई है। कहां का ये रहने वाला है, कौन से इलाके का, कौन से राज्य का रहने वाला है, इस बारे में फिलहाल जानकारी नहीं, लेकिन भारतीय छात्र की मौत खार्किव में हुई है, ये जानकारी मिल पा रही है। किस तरह ये मौत हुई है, क्या कारण रहे, इसके बारे में भी अभी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पाई है। लेकिन विदेश मंत्रालय ने जो जानकारी दी है उसके अनुसार एक हमला जिसमें भारतीय छात्र की मौत हुई है। लगातार चाहे वो कीव हो, खार्किव हो, ये वो इलाके जहां पर रूस की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। और इन हमलों के बीच में कई यूक्रेनी नागरिकों की मौत हुई है, सैनिकों की मौत हुई है। और अब जो खबर आ रही है विदेश मंत्रालय की तरफ से, खार्किव में भारतीय छात्र की मौत, हमले में भारतीय छात्र की मौत हुई है। कैसा ये हमला था, क्यों ये हमला हुआ, कब ये हमला हुआ, साथ ही साथ ये कहाँ का, कौन से राज्य का रहने वाला है, इसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। क्योंकि जो विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है उसके अनुसार खार्किव में एक छात्र की मौत हुई है, भारतीय ये बताया जा रहा है। अब और टेंशन बढ़ती हुई और परेशानी बढ़ती हुई, डर का माहौल ज्यादा, क्योंकि जो लोग बॉर्डर पर पहुंच गए हैं उनको निकालना जारी है, एयरलिफ्ट किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो है, जो लोग खार्किव में फंसे हुए या जो कीव में फंसे हुए हैं, उनके लिए भी अब सबसे पहले जरूरी ये हो जाता है कि वो वहां से निकलें। और धीरज श्रीवास्तव, राजस्थान फाउंडेशन आयुक्त, हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरज जी, ये दुखद खबर भारत के लिए, और आज भारतीय छात्र की मौत हुई है खार्किव में। हाँ, ये बहुत ही ऐसा समाचार है जिसको सुन करके एकदम कलेजा दहल गया है। और इस बात की अंदेशा जो नहीं कल्पना की जा सकती थी, वो स्टेज आ गई है। अगर ये समाचार सच है जी, अभी तक तो ये इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। हमने वहाँ पे जो सुमी में और छात्र हैं उनके माध्यम से भी कंफर्म किया, तो वो बता रहे हैं कि फायरिंग में कर्नाटक के एक छात्र जिनका नाम नवीन है जी, उनकी डेथ हो गई है। लेकिन जब तक ये एमईए और सरकार इसको कंफर्म नहीं करती, मैं बस यही भगवान से गुजारिश करता हूँ कि भगवान करे ये न्यूज गलत हो। जी धीरज जी, नवीन नाम बताया जा रहा है, कर्नाटक का ये है। आपकी जिनसे बात हुई है, कितने छात्र और वहां पर बताए जा रहे हैं, किस तरह की गोलाबारी या बंदूक चली, क्या फायरिंग थी, ये कुछ अंदाजा लग पाया है? वो ये जो खार्किव में था, ये स्टूडेंट जो शॉप पे खड़े थे, अपने को सामान खरीदने के लिए निकले थे, और उस इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग है, इसलिए बाहर निकलना जो है खतरे से खाली नहीं है। अंदर कब तक बैठे रहना है वहाँ पे? जैसे कीव में अभी स्थिति आ गई, पहले कहते रहे कि आप निकलो मत, अब कीव में कह दिया कि सब तुरंत खाली कर दो कीव। तो ये बड़ी विकट स्थिति है कि कैसे कोई डिसीजन ले यहाँ से बैठ करके। वहाँ छात्रों के सामने ये समस्या है कि वो इधर जाएं, इधर कुआं है, उधर खाई है, करेंगे तो क्या करेंगे। भारत सरकार को इसमें कुछ निर्णायक कदम लेने का टाइम आ गया, चाहे एयरफोर्स का प्लेन भेजें, चाहे और कुछ तरीका करें। रूस के माध्यम से बॉर्डर एकदम बगल में है, वहां से निकाला जा सकता है। इसमें अब इसमें जो है डिले नहीं होनी चाहिए। जी धीरज जी, जिनसे आप कांटेक्ट में बने हुए हैं, जो छात्र वहां पे कितने अभी मौजूद हैं? क्या हमारी तरफ से भी ये कोई कोशिश की जा रही है कि एम्बेसी से हम दूतावास से कांटेक्ट करें, संपर्क करें, उन्हें निकाला जाए? देखिए, हम लोग लगातार संपर्क में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि खार्किव, कीव और सुमी के एरिया के लिए
ना तो एम्बेसी का कोई कंसिडर्ड प्लान है, ना ओपिनियन है, ना उनकी कोई कंफर्म डिसीजन है। जब छात्र बाहर निकल गए हैं, वो ट्रेन तक पहुंच गए किसी तरीके से अपनी जान बचा करके, तो ट्रेन मिल गई तो वो लोग निकल गए। जो लोग नहीं निकले वो लोग बैठे हुए हैं अंदर। उनके लिए क्या योजना है, कि क्या उनको कहना है हमें, ये जब तक हमें कंफर्म नहीं करते तो हम लोग भी बड़े पशोपेश में हैं। एक फॉरेन टेरिटरी में कैसे इसको हैंडल किया जाए। जी सर, कितने अभी वहां पर छात्र बताए जा रहे हैं? छात्रों की संख्या देखिए, अभी भी इन तीनों एरियाज को मिला के जो राजस्थान के जो स्टूडेंट्स हैं उनका नंबर कम से कम 100 से 150 के बीच है इन तीनों एरियाज में अभी भी। जी। और इनमें से सबसे ज्यादा जो सूमी क्षेत्र में अभी मेरे ख्याल से करीब 60 से 70 स्टूडेंट जो है राजस्थान के हैं। और वो लिस्ट हमने पूरी बना करके नंबर के सहित, पासपोर्ट नंबर के सहित एमईए और एम्बेसी और पीएमओ को भी अब इन्वॉल्व कर लिया है। हम पीएमओ से भी डायरेक्टली उसको कॉन्टेक्ट करवा करके बात कर रहे हैं। सर देखिए, क्योंकि इस वक्त जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं उनकी उम्मीद यही होती है, क्योंकि फर्स्ट इंडिया से भी लगातार जिन्होंने बातचीत की वीसी के माध्यम से, उनका यही कहना था। जब मुख्यमंत्री ने बात की, मुख्यमंत्री साहब से जब बात हुई तो उन्होंने उम्मीद भी जताई कि जल्द से जल्द निकालेंगे। ऐसे में क्योंकि आप लोग बहुत जिम्मेदार हैं, लगातार कॉन्टेक्ट में बने हैं, निकालने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से अब जो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, छात्र फंसे हुए हैं या भारतीय फंसे हुए हैं, उनको क्या करना चाहिए? क्या स्थिति आप देखकर कहते हैं? देखिए, ये जो आपका प्रश्न है यही हमारा प्रश्न है विदेश मंत्रालय और भारत सरकार के उच्चाधिकारियों से, मंत्रियों से। जो 4 मिनिस्टर्स वहाँ पे गए हैं वो लोग चारों सेफ जोन में वहीं पर लोकेटेड रहेंगे। हमारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये है कि जहाँ पर हम हैं वहाँ कोई क्यों नहीं आ रहा हमें निकालने, और अगर नहीं भी आ रहा है तो हमें कुछ सेफ्टी मेजर्स के साथ तो निकाला जाए। कोई ऐसे कह दिया जाए कि आप ट्रेन में जाइए, बस में बैठ जाइए, तो हम लोग अपनी जान पे खुद ही खेल करके निकल जाएं, तो फिर क्या फायदा हुआ इस चीज का? पहली चीज। दूसरी चीज की अभी चीफ सेक्रेटरी मैडम की मीटिंग है कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ में, और उसमें हमने ये सारे इश्यूज बना करके दिए हैं वो रेज करने के लिए कि कैबिनेट सेक्रेटरी को इसमें कुछ ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। ये अब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण अंदेशा जिसका था उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। अगर तुरंत डिसीजन नहीं लिया तो इट विल बी टू लेट। जी सर, क्योंकि देखिए कीव में हो, खारकीव में हो, जो एडवाइजरी भी जारी हुई कि कीव से फटाफट निकलिए, जो भी आपको साधन मिलता है उससे निकलिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि वहां पे साधन कैसे मिलेगा, कोई कैसे निकलेगा जब बाहर ही गार्ड नहीं निकलने दे रहे हैं, सैनिक बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं? तो ऐसे में तो भारतीयों के लिए बहुत खराब स्थिति हो गई। एग्जैक्टली यही क्वेश्चन है, आपने एकदम सही कहा। यही सब, हम सब लोग इसी बात से परेशान हैं कि मिनट मिनट पे एडवाइजरी चेंज हो रही है। और जो आप कह रहे हो, जब तक आप सपोर्ट सिस्टम नहीं दोगे, सिक्योर्ड एटमॉस्फेयर नहीं देंगे स्टूडेंट्स को, तो वो किसके भरोसे बाहर निकलेगा? आपके भरोसे निकलना तो पहले दिन निकल जाते, आपने रोका ही क्यों उसके दिन? अब सर आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप बहुत जिम्मेदारी से लगातार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, आप के स्तर पर अगर देखें तो आप क्या समझते हैं कि क्या अब होना चाहिए? नहीं, इंडियन एयरफोर्स का जो C-17 जो प्लेन है जिसमें पूरा बड़ी सेना जाती है, 4000 एक बार में आते हैं, वो प्लेन भेज करके और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मैं समझता हूँ बात करके हाईएस्ट लेवल पे अपने काउंटर पार्ट्स के साथ में अपने नेशनल्स को निकालने के लिए एक डिसाइसिव स्टेप लेना चाहिए और एक साथ बड़े प्लेन से उनको सबको शिफ्ट करना चाहिए। जी सर, जिस छात्र की बात की जा रही है कर्नाटक से, ये है क्या उनके साथ, क्योंकि आपने कहा कि कांटेक्ट में बने हुए हैं, कोई राजस्थानी छात्र भी हैं, उनका क्या कहना? क्योंकि बहुत ये ऐसा विभत्स दृश्य हो जाता है कि अपने सामने ही अपने दोस्त या अपने भारतीय जो हैं वो किसी की डेथ हो जाए। नहीं, इसमें तो देखिए दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड मोस्ट अनप्लेजेंट सिचुएशन जी। और जैसे मैंने कहा कि जब जिन बच्चों ने पूरी एडवाइजरी को फॉलो किया, आज उनके साथ क्या हो रहा है, तो कैसे डिफेंड किया जाए, यू टेल मी। और ये क्वेश्चन हम ही लोग का है उनसे, हर बात को अगर हम फॉलो कर रहे हैं। अब आपने चीज में कह दिया कि तुरंत निकल जाइए, किस साधन से निकलेगा आदमी? बाहर बम गोले चल रहे हैं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत सारे लोगों की उम्मीद है कि जल्द से जल्द भारत सरकार हमें बाहर निकाले।
जो स्थिति बनी हुई है उन स्थितियों से बाहर निकाले। और अदिति हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं। अदिति, ये खबर अभी हाल में आई जब एक हमले में भारतीय छात्र की मौत हो गई, और इससे पहले आज 12-1 बजे के करीब ये एडवाइजरी भी आई कि जो भारतीय छात्र या जो भारतीय मौजूद हैं कीव में वो बाहर निकलें। अब स्थिति बहुत खतरनाक है। देखिए, जख्म है, भारत को दे दिया। रूस ने यूक्रेन पर हमला करते हुए एक भारतीय छात्र की मौत हो गई। देखिए, रूस यूक्रेन वॉर में एक भारतीय छात्र की मौत होने की बात जो अभी ट्वीट करके भी जानकारी दी गई है एमईए की तरफ से, ये वही बात है कि जिसका डर हुआ वही हुआ। भारत सरकार ऑपरेशन गंगा चलाकर यूक्रेन से भारतीयों को निकालने के लिए बड़ा ऑपरेशन भी चला रहा है, और हजारों की संख्या में अब भी भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। इस बीच ये दुखद खबर आई है, और विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने ट्वीट करके यूक्रेन में खार्किव के आज सुबह हुए हमले पर एक भारतीय स्टूडेंट की मौत की पुष्टि भी कर दी। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि यह गहरे दुख के साथ ये बात पुष्टि की जा रही है। आज सुबह खार्किव में एक बमबारी में एक भारतीय स्टूडेंट की मौत हो गई, और अब संवेदना भी व्यक्त की और परिवार के साथ संपर्क की बात कही। लेकिन आपको बता दें कि आज सुबह ही यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने सभी भारतीयों को जल्द से जल्द राजधानी, जो आप बात कर रही हैं, कीव छोड़ने की बात कही थी। और इसके बाद से ये लगना था कि आप आसपास की जो भी ट्रेन जिस भी तरीके से आप कीव छोड़ें, और कीव में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। वहाँ भीषण हमले बार बार हो रहे हैं और आगे और बड़े हो सकते हैं। और रूस की तरफ से की गई एक एयर स्ट्राइक में वीडियो मतलब जो वीडियो आया है उसके बाद और भी डरावनी तस्वीरें आ रही हैं। और आपको बता दें कि भारतीयों में भी टेंशन बढ़ती जा रही है, और दोपहर बाद रूसी हमले में भारतीय छात्र के मारे जाने की भी अब दुखद खबर आ गई है। और मंगलवार को ही भारतीय दूतावास ने ये एडवाइजरी करके कहा था कि भारतीय ट्रेन या किसी अन्य माध्यम से तत्काल कीव छोड़ दें। और दूतावास ने ट्वीट करके भी कहा था कि कीव में भारतीयों के लिए परामर्श छात्रों सहित सभी भारतीयों को सलाह दी जाती है कि वे आज तत्काल कीव छोड़े, उपलब्ध ट्रेन या किसी अन्य उपलब्ध माध्यम के जरिए। और देखिए, मोदी सरकार ने अपने 4 मंत्री भी यूक्रेन में भारतीयों को निकालने की मदद के लिए पड़ोसी देशों में भेजे हैं। उधर एयर इंडिया के साथ साथ इंडिगो, स्पाइस जेट भी ऑपरेशन गंगा में शामिल हो गए हैं। भारत सरकार यूक्रेन मिशन का पूरा खर्चा भी उठा रहा है, और बताया ये भी जा रहा है कि अब यूक्रेन में करीब अभी भी 6000 भारतीय फंसे हुए हैं, जहां पर 18,000 से 20,000 का आंकड़ा था। लेकिन इन सबके इतर ये बेहद दुखद खबर आना, और जो देश भर में जो परिवार हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपने बच्चों का या अपने रिश्तेदारों का, उस बीच इस तरह की खबर आना बेहद दर्दनाक है। और अब लगातार 4 हाई लेवल मीटिंग बैक टू बैक प्रधानमंत्री मोदी ने करी है। और अब सबसे बड़ा मिशन यही होगा कि कैसे भी कीव में जो छुप रहे हैं, देखिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अभी बहुत सारे ऐसे भारतीय जो कीव में हैं, जो बेसमेंट में, अंडरग्राउंड में और ऐसी जगह छुपे हुए हैं जहाँ पे उनसे संपर्क नहीं किया जा रहा। वर्ड ऑफ माउथ जो फैल रहा है, कभी कोई वीडियो के जरिए, कभी किसी तरह की, लेकिन इंटरनेट स्थिति भी खराब हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद फिर इंटरनेट स्थिति को भी ठीक किया गया। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि कीव में हमारे जितने भी भारतीय भाई बहन हैं वो जल्द से जल्द कीव से बाहर निकले, आसपास के पड़ोसी राज्य देश में पहुंचे, जिससे कि भारत सरकार जो मदद पहुंचाना चाहती है वो पहुंचाए, और जल्द से जल्द वो अपने वतन वापसी करके आए। लेकिन आज ये खबर बिल्कुल, और ये बहुत बड़ी चुनौती अब भारत सरकार के सामने है, एम्बेसी के सामने है कि वो बिना जान की हानि के उन सभी भारतीयों को भारत लेकर आए जो कि अब यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अदिति जानकारी के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए